नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुपमा का आज का एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग था। मज़ा आया देख के, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद जो समर का दुख चल रहा था उसके बाद एक एपिसोड ऐसा आया जिसमें थोड़ा सा रिलीफ मिला। लगा कि अब एक्शन आगे होने वाले हैं और बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। और शुरुआत हो गई अनुज की जो एंट्री है शाह परिवार में, और इस केस में जैसे अनुज करना चाहते थे वो सब चीज़ें आज हमें दिखने लगी हैं। तो मज़ा आया देख के, आपको भी बहुत मज़ा आया क्योंकि आपने भी अपने ऑडियोज भेजे हैं इस वीडियो में जिसका नाम है अनुपमा पब्लिक वॉइस। सुनाती हूँ आपके ऑडियोज, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं क्या कहा है आपने। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज का शो बहुत मज़ेदार था, मुझे बहुत अच्छा लगा। सभी सीन बहुत अच्छे लगे। और पहले वो जो काव्या को सॉरी पाखी को डांट रहे हैं, पाखी को समझाने की कोशिश अनुज की, पर पाखी मानने को तैयार नहीं है। और फिर चलो दोनों निकल के, तब मुझे थोड़ा सा लगा कि माल जो अनुज और वनराज अकेले निकलते हैं तो वहाँ अनुज को नहीं पूछते, तो मुझे लगा उस समय कि यार फिर ये गलती कर रही है अनुपमा, ऐसा क्यों कर रही है, क्यों उससे साथ नहीं, क्योंकि अभी तो उसकी गवाही है बाकी। पर मैंने कल वो एक प्रोमो भी देख लिया था उस समय रात में कि वो पुलिस स्टेशन में बैठे अनुज, अनुपमा और वनराज, तो वो लगा कि ये गवाही देने तो अनुज पहुंच ही गए। पर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो अगर ऐसा नहीं करते तो पहले एक दो बात उसमें आती है कि अनुपमा और वनराज किस मुंह से अनुज को कहते कि गवाही देने के लिए आप चलेंगे क्या, क्योंकि जब उसके उनके अपने बच्चों ने उनको नहीं कह दिया तो वो अनुज को कैसे अब ये बोलेंगे कि चलो आप हमारे साथ, ऐसा जो भी है। तो वो एक तो जगह नहीं बोलने के लिए, और दूसरी बात है कि ये अनुज, ये मेकर ने भी नहीं दिखाया है कि वो अनुज की हीरो वाली एंट्री पुलिस स्टेशन पे करना चाहते थे कि वो अपने स्टाइल में आएगा, चेयर को पीछे खींचना और फिर बैठना और कहना कि मैं इस पूरे इसका जो है विटनेस हूँ, आई विटनेस हूँ। और मैं तो वो बहुत अच्छा लगा वो सीन भी। और इसलिए मुझे ऐसा लगा कि ये सब इसलिए ही मेकर ने दिखाया। फिर अच्छा लगा। अनुपमा को लगा, रियलाइज़ हुआ जब अनुज बोल रहा था कि पूरी कैसे क्या हुआ, तो अनुपमा ने वो बहुत ठंडे दिमाग से अभी जो सुन रही है, देख रही है अनुज की तरफ, तो वो समझ रही है। वो बहुत अच्छा सीन दिखाया वो। और अनुज जैसा कि उसने वादा किया था कि उसको देखेगी, तो ऐसा तो वो अभी नज़र नहीं मिला रहा है, वो देख नहीं रहा है। जो भी वो अच्छा लगा वो भी सीन। और जब वो शाह हाउस में आते हैं तो मुझे लगा नहीं था कि अनुज शाह हाउस में आएगा, तो शायद वनराज ने उसे कहा होगा, फोर्स किया होगा, रिक्वेस्ट की होगी कि चलो घर चलेंगे अनुज। तो इसलिए अनुज आप आए होगा उनके साथ। और फिर जो आए तो बा ने वही अपनी हरकतें पानी दोनों अनुज और वनराज को दिया, इसको नहीं, तो वो भी बहुत बुरा लगा। तो बुरा लगा मुझे कि आपने कहा अंजू जी कि वो बा जैसी उम्र के लोग ऐसा जल्दी से रियलाइज़ नहीं करते, पर ऐसा ठीक है, आपकी बात भी ठीक है। पर ये अगर बा जैसे लोग अपने संस्कार, जैसे हमने कहा कि संस्कार वो होते हैं कि हम अपने दरवाजे पे आए वाले इंसान आदमी को भी, अगर उसने पानी मांगा और हमको रास्ते चलते इंसान ने, और हम कभी कभी बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम अपने घर में लॉक लगा चुके होते हैं, बाहर निकल चुके होते हैं, फिर सामने वाला कहता है कि मुझे पानी चाहिए, तो हम रुक कर देते हैं। पर ये तो बाकी उम्र के लोगों को ये शोभा नहीं देता। ये बड़ों से ही हम ये संस्कार सीखे, हम ये संस्कार हम अपने बड़ों से सीखे, तो बा जैसी उम्र के लोगों को ये शोभा नहीं देता। तुम्हारे दरवाजे पे आए थे तो पानी तो पूछना चाहिए था। और वो अनुपमा ने देखा, समझा, फिर अनुपमा ने भी पानी नहीं लिया, और फिर डिम्पल ने पानी दिया, बहुत अच्छा लगा। डिम्पल ने माफ़ी भी मांगी, तो अच्छा लगा डिम्पल का कि मैंने उस समय आपको बहुत कुछ कह दिया था, पर उस समय हम भी अपने आप को भी ये जिम्मेदार समझा रहे थे कि काश मैं नहीं जाने देती, तो आपने उस समय जो भी बोल दिया था उसके लिए उसने माफ़ी मांगा, और आपकी गिल्ट में मत रही है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। तो वो भी अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अनुज ने प्यार से उसके सर पे हाथ भी रखा, तो वो भी बहुत अच्छा सीन लगा कि अनुज हमेशा ऐसे ही है। और आज जब तोशु
कहता है तो तोशु को मुझे तो तोशु कहता है कि आप बाहर वाले हो, चुप रहो, और आपने तो आपकी वजह है जो भी है, आप मम्मी उसका साथ दे रही है। तो बहुत आज अनुपमा ने अच्छा किया कि स्टैंड लिया अनुज के लिए और बोला, और तोशु को चुप कराया, वनराज ने भी चुप कराया। वो सीन भी बहुत अच्छा था कि तुम तो घर के होने के बाद भी तुमने क्या किया, जिसको बाहर वाले कहते हैं वो आज भी। और आज डिम्पल ने भी बहुत अच्छा कहा कि उनका भी तो परिवार है, उसकी बच्ची है, उनका भाई है, भाभी है, तो ये उनका भी तो है ना। फिर भी वो आज इतना जलील होने के बाद भी अगर आपके साथ खड़े हैं तो फिर किसका है। तो आप खून के रिश्ते में फीके पड़ गए, वो बहुत अच्छा सीन लगा आज का पढ़िया उसमें, वो सब बहुत अच्छा लगा। और अनुपमा के वो आँख में जो आंसू थे यानी वो खुशी के आंसू थे, खुश हो रही थी वो डिम्पल से अनुज का बात करना, डिम्पल का अनुज से बात करना। और वो चलो वनराज साहब भी समझ रहे हैं इस बात को, बापूजी तो पहले से अनुज के साथ है। और कहीं ना कहीं अनुपमा के भी अभी इसको अपनी गलती का एहसास हो गया। वो कैसे माफ़ी मांगेगी क्या पता नहीं, पर मुझे लगता है कि वो जादू की झप्पी है ना, वो मिलेगी अनुज को, अनुज से लेगी वो, क्योंकि हमेशा ऐसे ही होता है कि जब कुछ अनुपमा को जब भी ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो वो अनुज के गले जाके लगती है और कहती है कि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी, और ये झप्पी, जादू की झप्पी की, और मेरे मन में बहुत डर लग रहा है अनुज ये जो भी है कि माफ़ी भी मांगेगी और ऐसा भी कहेगी। तो ये सीन होगा, फिर से ये सीन होगा, ये तो होता ही नॉर्मल है कहना, पर ये सीन से इनकी शुरुआत होगी मुझे ऐसा लगता है। और कल भी मैंने ऐसे कमेंट्स में कहा था कि अनुपमा का मन तभी शांत होगा जब वो मालती देवी से बात करती है, तो ये तभी ऐसा कुछ होगा। और आज जो बरखा और मालती देवी के जो बीच में किचन का जो सीन था, तो बरखा तो वही काम करेगी कि मेहमानों से काम नहीं करवाते ऐसा वगैरह, तो वो तो टॉर्चर करेगी, वो करती है, प्रोवो करती है कि कोई ऐसा छोड़ के चल जाए या अपने आप में अपने को इस घर का नहीं समझे, तो उसके मन में हमेशा ये कि इनसिक्योरिटी रहती है। और कहीं ना कहीं वो डर कि ये कपाड़िया हाउस में, कपाड़िया मेंशन में अपना लीगली हक हो, तो अनुज की माँ है तो इसको हमेशा ये डर लगता है, क्योंकि खुद कहीं नहीं है ना, क्योंकि खुद का कहीं भी लीगली हक नहीं है, तो वो हमेशा वही लोग डरते हैं, तो वो उसके मन में डर है। तो मेहमान तो आज मालती देवी ने जवाब बहुत अच्छा दिया कि मैं तो माँ हूँ और मैं कैसी मेहमान, और अपने बेटे के लिए कर रही हूँ, तो मेहमानों को तुम ये जो उसने खुद को यानी बरखा को मेहमान का, तो बरखा वो भी चिढ़ गई। तो बरखा का वो डर अच्छा लगा, पर मुझे मालती देवी के लिए मैं कोई अभी सिक्योरिटी नहीं हूँ। मालती देवी को अभी भी मुझे वो शक की सुई इसलिए दौड़ रही है कि आज भी वो कह रही है कि जब समझ रही है अनुपमा ने, जब अनुपमा ने कहा कि मुझे वक्त चाहिए, और जब अनुपमा ने अपनी बात जो अपनी साइड में क्या क्या कहा, तो तुम अनुपमा को समझो ना, तुम तो समझो ना, तुम तो समझो ना अभी अनुपमा को कि तुमने भी तो बहुत दुख दिए, तुमने भी तो ऐसे कुछ किया, तो तुम अनुपमा को जब अगर समझ नहीं रही, क्या वो कह रही है कि अनुज के तरफ देख भी नहीं रही अनुपमा, मेरा बेटा कितना कर रहा है, पाखी को ये कर रहा है, ठीक है माँ के लिए सोच रही, पर अनुपमा के लिए जो वो सोच रही है, तो वो कहीं ना कहीं मुझे उनके मन में अभी भी यही आ रहा है कि वो उनके कहीं यही है कि अनुपमा को वो कहीं दूर, अनुज और अनुपमा के लिए कल मुझे वो अनुज से जो बातें करती है कि जो बताती नहीं है, वो पूरी बात नहीं बताती है ना अनुज को कि अनुपमा तुम्हारे तुझे जिम्मेदार नहीं समझती, पर वो नाराज़ है तुझसे, तो उसको समझना पड़ेगा, तुझे थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। तो ऐसा वो ऐसा नहीं कहती है ना, एक बार अगर अपने बेटे को अगर वो गिल्ट में, तो कहती नहीं अनुज, अनुपमा तुमसे नाराज़ नहीं है, पर वो थोड़ा टाइम चाहती है। तो ये बहुत बड़ी बात थी उस समय अनुज के लिए, अनुज का वो जो रोना, अनुज का जो दिलासा, तो एक बहुत था। पर मालती देवी ने ये सब नहीं कहा, तो मुझे इसलिए लगता है कि उनके मन में अभी भी कुछ चल रहा है। वो कोशिश तो यही रहेगी उनकी अगर कि अनुज, क्योंकि अनुज हमेशा अनु अनु करता है, और उसका अनुज और छोटी के अलावा अभी मालती देवी से तो वो नफरत ही करता था ना, अभी इतने जल्दी मालती देवी के लिए प्यार भी अभी आया नहीं है। वो उस समय गले लग गया, कुछ बोल नहीं रहा है, माँ है उसकी, बुजुर्ग है, तभी वो का शाह उसमें तो जाके नहीं रह सकती है, तो वो एक अच्छे इंसान की तरह वो मालती देवी को ट्रीट दे रहा है। अभी वो जो कुछ कह नहीं रहा है, तो मन में अभी आया नहीं, तो वो मालती देवी का ये कोशिश, मुझे डर लग रहा है कि मालती देवी फिर इनके बीच में दरार बढ़ाने की कोशिश ना करे। पर अभी मुझे वो डर भी नहीं लग रहा है, क्योंकि अभी अनुपमा अनुज के मन में जब तक प्यार है ना, जब तक ये एक दूसरे को समझ रहे हैं ना, तो ये कोई भी दूसरा तो इनको अलग कर ही नहीं सकता। मुझे अभी नहीं लग रहा है ये डर, पर ये गेम चाल तो चलेगी, या फिर
हो सकता है कि वो जो इन सब में अनुज का ही फंसेगा, अनुज के जान को खतरा तो होगा, क्योंकि अनुज ही अभी चश्मदीद गवाह है, और अनुज अनु मामा के लिए अनुज कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। तो वो बहुत ऐसे क्लोज जाने की कोशिश करेगा उन लोगों के सबूत इकट्ठा करने के लिए, तो कहीं ना कहीं उसकी जान पे बनाएगी वो, तो शायद मालती देवी अपने बेटे की जान बचाएगी। मुझे ये एक बहुत ऐसी फीलिंग आ रही है। तो वो ये नहीं सोचेगी कि क्या है सही क्या गलत, तो वो अरे बाँ है तो ये तो सही गलत सोचेगी नहीं, पहली बात। तो वो कहीं ना कहीं अनुज की जान बचाने की कोशिश करेगी। तो ये तब अनुज का मन में ये अपनी माँ के लिए ये फीलिंग आएगी, ऐसा लगता है मुझे। तो देखते हैं आगे शो में क्या होता है। तो और जो रिकैप में दिखाया है, तो वो रिकैप में जो अनुपमा का सॉरी वनराज का गुस्सा वो प्रोवो कर रहा है, अनुज वो चढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं तो फिर अब वो अनुपमा को ये फिर से रियलाइज़ होगा कि उस समय अनुज भी गुस्से में जो गुस्सा किया, तो ये ऐसे ही हुआ कि वो वनराज कहेगा कि उसने बात ही कुछ ऐसी की तो मैं नहीं कंट्रोल कर पाया, इसलिए मैं नहीं कर पाया ऐसा। तो वो अनुज भी यही कहेगा कि वो सेम मेरे साथ भी, मैं भी समझ सकता हूँ, उस दिन मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ था। तो वो तब अनुपमा को शायद वो सच बात आएगी सामने पूरी तरह से, जो नहीं पता है। तो ऐसा लगता है मुझे। तो देखते हैं शो में आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच। नमस्कार अंजू मैम, मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैम अभी आपका वीडियो देखा कि डिम्पल राज की अनुज को क्लीन चिट, अनुपमा खुश। वर्षा जी सॉरी, हम सभी के लिए मान एक समान है, और मैं भी मानती हूँ, पर अनुपमा अनुज की बात सुन नहीं रही थी, इसीलिए मुझे थोड़ा सा अनुज के लिए दुख लगता था, इसीलिए बोल दिया था। सॉरी। आज का एपिसोड देखने के बाद मैं अपने शब्दों को वापस लेती हूँ कि नहीं, अनुपमा को अनुज के प्रति प्यार भी है, रिस्पेक्ट भी है, और सब अपनापन भी है। अपने शब्दों को मैं वापस लेती हूँ। मेरी सभी प्यारी बहनों को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम। अभी मैंने धारावाहिक भी देखा और आपका वीडियो भी देखा। आपके वीडियो में आपने बताया कि डिम्पल ने अनुज से माफ़ी मांगी और कहा कि खून के रिश्ते से बड़ा मन का रिश्ता है, और अनुपमा ने अपने पति का स्वाभिमान, वो अपने पति का अपमान होते देख शाह उसके में से पानी भी नहीं पीना उचित समझा। जब डिम्पल के द्वारा पानी दिया गया, तो अनुज को पानी दिया गया, तब अनुपमा ने बापूजी के हाथ से पानी पिया। और अनुपमा ने अनुपमा के बच्चों से अच्छा अनुज है, ये भी आपने अपने वीडियो में बताया कि उसका कोई रिश्ता ना होते हुए भी वो सब कुछ वो कर रहा है। पाखी और तोशु ने मना कर दिया वनराज को कितना दुख हुआ होगा, ये भी आपने अपने वीडियो में बताया। मैंने धारावाहिक देखा। धारावाहिक की शुरुआत में तोशु वनराज से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पापा हम आई विटनेस की तरह स्टेटमेंट नहीं देंगे और आप भी मत दीजिए, हमारे ये करने से समर वापस नहीं आ जाएगा और हमें अपनी फैमिली को देखना है। उन लोगों की बहुत दूर तक पहुंच है, तो हम मिडिल क्लास लोग उनके उससे उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो क्या तोशु आप लोगों को अनुज को गलत ठहराने से समर वापस आ जाएगा? अनुज अनुपमा को गलत ठहराने बोल देने से अनुपमा के सामने तो समर वापस आ जाएगा। और आप कब से किंजल की बात सुनने लगे तोशु? आपको अपना स्वार्थ होता है तब आप किंजल की बात मानते हो, बाकी आप ऐसे नहीं मानते। और आप में तो बड़प्पन नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, थोड़ा सा भी वो नहीं है कि नहीं। और आपका आज देखा, उसके बाद में वनराज को भी वो सलाह दे रहा है कि आप भी बुद्धिल बन जाओ। वनराज ने कह दिया कि मैं मर भी जाऊं या मुझे कुछ भी हो जाए तो तुम मेरी चिता को आग मत देना और मेरे लिए पुलिस स्टेशन मत जाना, पर मत आना तू। और आज तुम लोगों ने दिखा दिया। वहाँ से लौट आते हैं वनराज यहाँ कपाड़िया हाउस। इस बीच में बरखा ने अधिक और पाखी को भड़का दिया। बरखा ने अच्छी गेम खेल ली कि बरखा ने इस तरह से पाखी और अधिक को समझा दिया कि अधिक को किसी की नज़रों में गिरना ही ना पड़े, जो बोलेगी वो सब पाखी ही बोलेगी। डाइनिंग टेबल पर आके छोटी अनु दादी को बुलाती है, तो अनुपमा मालती देवी को बैठने के लिए बोलती है। तो बरखा को ये देख के आश्चर्य होता है कि मालती देवी के प्रति अनुज की नफरत कहाँ गई, अब मुझे कुछ करना होगा। बरखा तुम अपना करती रहो, लेकिन अब तुम्हारे भी दिन पूरे होने के हैं।
आज काव्या का बहुत अच्छा लगा। काव्या सौतन होकर भी अनुपमा के दर्द को समझ रही है। अनुपमा के लिए, समर को इंसाफ दिलाने के लिए उसने वनराज से कहा कि कोई और हो ना हो, मैं तुम्हारे साथ में हूँ। काव्या का देखकर डिम्पल ने भी कहा कि पापा मैं भी आपके साथ हूँ। ये देखकर बापूजी भी ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। पर तोशु और किंजल का मन फिर भी नहीं पसीजा कि कुछ भी हो, हम अगर ये ऐसा है मैम कि एक परिवार बंद मुट्ठी की तरह होता है। अगर मुट्ठी में से उंगलियां खुलने लगी तो वो मुट्ठी की ताकत नहीं रह जाती। ये आज किंजल से हालांकि इस तरह की अपेक्षा नहीं थी, लेकिन एक कहावत है हमारे यहाँ की, जिस मटके का पानी पीते हैं हम और जैसा अनाज खाते हैं हमारी बुद्धि भी उसी तरह की हो जाती है। आज किंजल भी थोड़ा सा स्वार्थी हो गई और उल्टा डिम्पल को सुना रही है कि तुम अगर हमारी जगह होती तो तुम भी यही करती, और तुमने कब अपने परिवार को अपना माना है। ने तो मम्मी, तुम्हारे लिए मम्मी ने क्या किया लेकिन तुम उनका सब एहसान भूल गई। किंजल की बात से आज ऐसा लगा कि किंजल सच में अब सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचना चाहती है। तो किंजल आप अलग जाके रहो। तो आपको तोशु का पता ही है कि तोशु तो गिरगिट की तरह है, का जहाँ उसका फ़ायदा होगा वहाँ वो लुढ़क जाएगा। वो बिन पैंदे का लोटा ही है। अच्छा है वनराजा, आपको पता चल गया कि आपके बच्चे आप ही की तरह सेल्फिश और बुद्धिल हैं, मतलबी हैं। जहाँ उनका फ़ायदा होगा वहाँ तोशु और पाकी झुक जाएंगे। कपाड़िया हाउस में आपको आके देखा तो पाकी जबान लड़ा रही थी अनुज और अनुपमा से, और कह रही थी कि नहीं, हम अपने बारे में सोच रहे हैं तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, और आप आपको जो करना है करिए। तो किसके घर में खड़ी होके बोल रही हैं बाकी आपका घर नहीं है ये कपाड़िया हाउस, ना ही आप कपाड़िया हैं। तो अनुज का घर में अनुज से जबान लड़ानी है। और ये देख के मालती देवी को दुख हो रहा है कि अनुपमा अनुज के सामने देख भी नहीं रही है, हालांकि वो अनुपमा के बेटे के लिए ही अनुपमा की बेटी को बोल रहा है। तब मालती देवी को ये दुख होना स्वाभाविक लगा मुझे। और वहाँ पाखी बहुत जबान लड़ा रही है, तो अनुज को एक बार बोल देना चाहिए कि पाखी तुम इस घर की सदस्य नहीं हो, निकलो मेरे घर में से। पर अनुज कपाड़िया इतने अच्छे हैं कि वो किसी को भी जाने के लिए नहीं बोलेंगे, लेकिन मालती देवी के आने से बरखा और अनुज अधिक, ये सबको बरखा अधिक और पाखी, इन लोगों को शायद अब जाना पड़े, अपने रास्ते नापने पड़े। ये लोग जब पुलिस स्टेशन में गए तब पुलिस स्टेशन में वनराजा और अनुपमा को देखकर पुलिस वाले ने कहा कि इससे आपका केस और कमज़ोर हो गया है, कि अभी यहाँ पर आप दोनों के सिवाय कोई नहीं है। तो जब आप लोग अपने केस को वापस लेंगे तो इस तरह से, तो एक तो अपने पास सबूत नहीं है तो और केस कमज़ोर हो जाएगा। उस समय अनुज की हीरो की तरह एंट्री और अनुज पूरी तरह से बयान देते हैं, बाद में वो लोग शाह हो जाते हैं। तब अनुपमा के पुलिस स्टेशन में चेहरे के हाव भाव कुछ अलग थे। शायद अनुपमा पहले आप सुन लेती अनुज की बात कि अनुज को क्यों गुस्सा आया, पार्टी में क्या हुआ था। अनुज ने किसी लड़की की इज्जत को बचाने के लिए, और वो सोनू राठौर ने जब आपके और छोटी के लिए कुछ अनाप शनाप बोला तब अनुज को ज़्यादा गुस्सा आया था, उसी में मारपीट हुई थी। तो आपको अनुपमा गिल्ट नहीं होता। खैर, अब आप दोनों के बीच में गलतफहमियाँ दूर हो जाएंगी थोड़े समय में, ऐसा लग रहा है मुझे। ये लोग तीनों शाह हाउस वापस आते हैं। बा ने अनुज को इग्नोर करके वनराज और अनुपमा को पानी देना चाहा। अनुपमा ने देखा कि उसके पति का अपमान हो रहा है तो शाह उसका पानी भी नहीं पिया। डिम्पल आगे आके माफ़ी मांगती है अनुज से, अनुज सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं उस समय सदमे में थी। आपका तो कोई रिश्ता भी नहीं है समर से, और खून के रिश्ते पीछे रह गए, आपकी कोई गलती नहीं थी, उसके बावजूद आपने पुलिस स्टेशन में जाके बयान दिया है। बापूजी ने जब पूछा तब पता चला शाह हाउस वालों को। कम से कम वनराज के साथ में अनुज आए हैं तो वनराज का ही मान रख रही थी, लेकिन हमारी हिंदू संस्कृति को आप बिल्कुल भूल चुकी हैं। हमारी हिंदू संस्कृति में हमारे घर में दुश्मन भी आता है तब भी हम उसको पानी तो देते ही हैं।
और तोशु का ये बोलना कि पापा आप इस इंसान के साथ में हो जो आपके बेटे की मौत की वजह बना। तब वनराज ने और अनुपमा ने अच्छा हुआ तोशु को समझा दिया कि तुम परिवार परिवार कर रहे हो तो तुम्हारा तो खून का रिश्ता होता हुए भी तुम कुछ नहीं कर पाए और किसे पर आया कह रहे हो। आज अनुपमा की बात सुन के अच्छा लगा। सॉरी वर्षा जी, मैं बार बार आपसे सॉरी बोलूँगी कि मुझे भी अभी अनुपमा के बीच में रोल अच्छा नहीं लग रहा था कि वो अनुज का अपमान होने दे रही थी, वो अच्छा नहीं लग रहा था। पर अनुपमा के दर्द को आपने महसूस किया, उसके लिए थैंक यू और मुझे समझाने के लिए भी आपका थैंक यू। और नए आने वाले प्रोमो में भी हाँ, एक मालती देवी का भी अच्छा लगा। मालती देवी किचन में काम कर रही थी, बरखा का कर उनको ताना मारना कि माँ ऐसी नहीं होती, माँ अनाथ आश्रम में छोड़ के नहीं जाती। तब मालती देवी का ये कहना कि माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया है और माँ अपने बच्चों को दर्द में नहीं देख सकती और मेहमानों को ज़्यादा घर में दखलगिरी नहीं देनी चाहिए। अच्छा लगा मुझे मालती देवी और बरखा का। और नए आने वाले प्रोमो में सोनू को जेल में डलवा दिया है वनराज शाह की कंप्लेन के हिसाब से। तो सोनू के पिता आके उकसाते हैं तो वनराज को जिस तरह से गुस्सा आया, आज अनुपमा को समझ में आ जाएगा कि उसी तरह का कुछ वहाँ पे पार्टी में हुआ होगा तभी अनुज को गुस्सा आया होगा। थैंक यू सो मच अंजू मैम इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए और थैंक यू। कल आपने बोला कि मान अलग नहीं होंगे, ये सुनकर अच्छा लगा था। थैंक यू सो मच अंजू मैम। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदनी त्रिपाठी, हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। रेखा जी, आपने बिल्कुल सही कहा, अनुपमा को परमानेंट नौकरानी बना दो शाह हाउस की। कटु सत्य कहा आपने। संदीप्ति जी, जब अनुपमा ने ही अनुज का दिल तोड़ दिया, उसको मरने को मजबूर कर रही है, तो किंजल का क्या कहें, वो भी अनुपमा की तरह ही निकली। मनीषा दोषी जी, आपकी बात सही है, आपका ऑडियो अच्छा है। आज अनुपमा ने जाहिर कर दिया कि उसने समर और छोटी में डिफरेंस किया। मालती से उसने कहा कि छोटी तो कुछ दिनों के लिए गई थी पर समर हमेशा के लिए चला गया। पर अनुपमा मैडम, अनुज ने कभी भी तुम्हारे बच्चों को पराया नहीं समझा, तो आज समर कैसे पराया हो गया अनुज के लिए। थैंक यू सो मच ख्याति जी, आपको मेरा ऑडियो अच्छा लगा। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था आज का एपिसोड। वरराज ने सही कहा, परिवार एक दूसरे के साथ खड़ा नहीं हो सकता, एक दूसरे के लिए लड़ नहीं सकता, तो वो परिवार परिवार नहीं होता। बरखा ने अधिक पाखी को बताया कि लोग बहुत खतरनाक हैं और अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक़ है उनका। बरखा ने दोनों को मोटिवेट कर लिया। वनराज जो बोला अच्छा लगा, पर क्या वनराज ऐसा है कि वो अकेले सब कुछ कर सकता है? उसके अंदर गट्स है कि सिर्फ चिल्ला चिल्ला कर बोल ही सकता है? ये हमको समझ नहीं आया। काव्या डिम्पी बाबूजी ने साथ देने का वादा किया, पर बा का रवैया देखो, चुपचाप खड़ी तमाशा देख रही है। ये है लीला। परिवार में आधे आधे लोग बट गए हैं, आधे लोग साथ दे रहे हैं और आधे लोग अलग हो गए हैं। क्या शाह फैमिली है। बरखा तो देख कर रह गई कि मालती देवी इस घर में रह रही है। अधिक ने आने से मना कर दिया। बाकी ने क्लियर कर दिया कि अधिक एज आई विटनेस गवाही नहीं देगा। आ गया वनराज, घुसा चला आया कपाड़िया हाउस। अनुज को घर से भगाता है, उसके घर में घुसा चला आता है महारानी अनुपमा की वजह से। काव्या किंजल से बात करना चाह रही है, पर किंजल है कि बस। काव्या ने बहुत समझाने की कोशिश की किंजल को, पर किंजल को कुछ भी नहीं समझना है। डिम्पी आ गई समझाने। अरे वो तो समझाने वाली होती कौन है, उसने किया ही क्या है। आज अपना पति गया है तो चली आई समझाने, वरना तुम्हारे जितनी बदतमीज़ लड़की तो कोई नहीं मिलेगी। किंजल ने सही बोला डिम्पी से, पर मौका गलत था। बा कह रही है सब बिखर गए। अरे तुम लोग एक थे ही कब? हमेशा बकबक होती रहती थी शाह परिवार में। इतनी लड़ाकू फैमिली, सबसे ज़्यादा लड़ाकू तो बा खुद ही है। मालती देवी ने ये बात तो सही कही कि अनुज अनुपमा के बेटा के लिए उसकी बेटी के सामने गिड़गिड़ा रहा है, पर अनुपमा देख तक नहीं रही है। ये बात हमको भी बहुत ख़राब लग रही है। अब अनुपमा मैडम देख लो, तुम्हारे अपने बदतमीज बच्चे तुम्हारे नहीं हैं, साथ छोड़ दिया। एक अनुज है जिससे बात भी नहीं कर रही हो। तुम कहती हो कि जब तुम्हारा चेहरा देखती हूँ तो समर की मौत याद आती है। तुम्हारी नालायक बेटी कहती है मेरी आंखों के सामने मत पड़ना, वही तुम्हारे सब हैं। अरे तुमको और वनराज दोनों को शर्म आनी चाहिए। अब अनुपमा को की जवान
कैसे फटाफट चलती है और बुद्धि भी बहुत काम करती है, पर अनुज के लिए नहीं। ये बात बहुत खराब लगती है महारानी अनुपमा की। बरखा ने अपना गेम खेल दिया। आज पता नहीं क्यों पाखी का जवाब देना अच्छा लगा, क्योंकि अनुपमा अनुज को इग्नोर कर रही है इसलिए। अनुपमा की ये हरकतें मालती देवी नोटिस कर रही हैं। अनुपमा का वनराज से बातें करना और अनुज को इग्नोर करना। अनुज को भी बहुत बुरा लगा, पर बेचारा क्या करे। अनुपमा ने तो अनुज को इग्नोर कर दिया, पर अनुज पुलिस स्टेशन आ गए, गवाही देने को तैयार हैं। अब देख अनुपमा, ये वही अनुज हैं जिसको देखकर तुझको अपना मरा बेटा याद आता है। ये वही अनुज हैं जिससे बनराज ने कितनी बदतमीजी की थी शाह हाउस में, धक्के देकर भगाया था। अरे अनुपमा, चुल्लू भर पानी में डूब मर जाकर। कोई नहीं साथ देने वाला तेरा, तेरे अपने बच्चों ने तेरा साथ छोड़ दिया। अगर अनुज साथ ना दे तो ऐसे ही तुम दोनों न्याय के गुहार के लिए चिल्लाते रहो, पर कुछ नहीं होने वाला। समझी महारानी अनुपमा? अब बरखा की बैंड बजने वाली है अच्छे से। अब मज़ा आया भाई। बरखा ने मालती देवी को मेहमान कहा और मालती देवी ने बरखा को ही मेहमान कह दिया। अब मालती देवी बरखा को ठिकाने लगाएगी। बरखा को कपाड़िया एम्पायर ही नज़र आता है सिर्फ। अब क्यों अनुपमा उसको देख रही है, जब उसके बच्चों ने ही उसको आईना दिखा दिया। सही भी है, बहुत बकबक करती है, कुछ लेसन भी मिलना चाहिए इस महारानी अनुपमा को। पुलिस स्टेशन से छुट्टी महारानी सीधे पहुंची शाह हाउस। अनुज वहाँ क्यों गया? हमको अनुज का शाह हाउस जाना अच्छा नहीं लगा। कितना अपमान वहाँ कराएगा जाकर। बा का कमीनापन देखो, वनराज को पानी दिया, अनुपमा को दिया, पर अनुज को नहीं। अरे घर आए मेहमान से कोई ऐसा करता है? दुश्मन भी आता है तो उसको पानी दिया जाता है। अरे तुम्हारे घर में तोसू, किंजल और खुद तीनों अलग हो गए हैं केस से, तो निकलो तीनों लोग यहाँ से। सच में बाप बहुत ही बदतमीज औरत है। डिम्पी ने पानी दिया और सॉरी बोला अनुज से। ये अच्छा तरीका है, जिसका जो मन करे बोले, फिर सॉरी बोलो। डिम्पी का कहना अच्छा लगा अनुज से कि आपकी गलती नहीं है तो खुद को गिल्ट में मत डालिए। अनुपमा की जबान बा से नहीं खुली थी कि अनुज को पानी क्यों नहीं दिया, और मरती है आकर शाह हाउस में। इसके पति का इतना अपमान होता है यहाँ, पर चुप रहती है। चलो कुछ तो चच्चू खुले महारानी के। बोली तो कि जब उसके बच्चों ने उसको धोखा दिया। इतनी गुस्सा, नफरत, बेइज्जती सहने के बावजूद अनुज मेरे समर के लिए लड़ रहे हैं। वनराज ने भी रियलाइज़ किया तब, जब उसके बच्चों ने धोखा दिया तब। चलो कोई नहीं, अब तो अच्छा लगा, कम से कम अनुज की वैल्यू तो पता चली। आज अनुज ने साथ दिया तो वनराज के लिए अच्छा हो गया। जब मतलब निकल जाएगा तब यही वनराज फिर चीखेगा, चिल्लाएगा अनुज पर। और प्री कैप में देखा, सुरेश राठौर ने बड़ी चालाकी से वनराज के खिलाफ सबूत तैयार कर लिया है। अब आगे देखते हैं सीरियल में क्या होता है। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, महिमा हियर। आज का एपिसोड देखा तो बहुत कुछ अच्छा लगा देखने में। और वनराज ने सही कहा कि अनुज का खून 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 होता है, खून पानी भी हो जाता है। मतलब अपने बच्चों को ही वो सुना रहे थे कि जब माँ बाप को साथ की ज़रूरत होती है, सबकी साथ की ज़रूरत होती है, तो वो लोग साथ नहीं दिए, सब पीछे खसक गए। किंचल, पारितोष, अधिक, पाखी सब साइड हो गए, यहाँ तक कि बा भी। मेरे को तो समझ में नहीं आता कि बा कौन सी खेत की मूली है कि उन्हें सिर्फ पारितोष बीमार होता है, पाखी बीमार होती है या कुछ भी होता है तो उन्हें हार्ट बीट बढ़ जाती है कि कैसे वो लोग ठीक हो जाए, कैसे वो मिल जाए। समर के लिए दिखावा रोना था। और कहना चाहती हूँ, हीरो की तरह एंट्री किया अनुज कपाड़िया। अभी भी चेहरा देखो अनुपमा जी का, हल्की सी खुशी है, लेकिन वो खुशी नहीं है जो होनी चाहिए। अरे तुम्हारा पति तुम्हारे साथ तो खड़ा है, किसी का पति तो किसी के साथ ही ना खड़ा हो। समझ तो जाओ कि जो पति इतना प्यार करता है, जो इतना संभालता है, इतना समझता है तुम्हें, हर बेरुखी को भी समझता है, हर चीज़ को देखकर पढ़ लेता है, तो कम से कम उसको साथ तो दो। इतना गुना क्यों? क्योंकि उसके बचाने के चक्कर में जान गई। आज कैसे तुम लोग छाती ठोक कर बोल रहे हो कि अनुज कपाड़े ही सामने आया, तुम लोग तो मेरे खून के रिश्ते भी पानी हो गए। यही चीज़ होता है ना, परिवार वालों में देखा जाता है कि दुख के समय कौन खड़ा होता है, सुख के समय कौन खड़ा होता है। थैंक यू अंजू मैम, बस इतना ही बोलना है। गुड मॉर्निंग अंजू मैम।
न जाने कौन सी मिट्टी की बनी है अनुपमा कि जो उसे खुद से ज़्यादा प्यार करता है उसी को दुख बेतहाशा दिए जाती है। एक बार भी ये सोचती नहीं कि उसके बिहेवियर से क्या गुजरेगी उसके पति पर। मगर अनुपमा का काम ये सोचना तो है ही नहीं। उसे तो तोशु, समर, पाखी के सिवा और कुछ दिखता ही नहीं। छोटी भी दरकिनार हो जाती है जब कभी कभी तो उसके सामने से ये 3 बंदर ही ऐसे हैं जो उसके वजूद को बनाकर एक अनुपमा को बनाते हैं। और कोई रिश्ता मायने नहीं रखता अनुपमा के लिए। अनुपमा को ऐसे इग्नोर कर रही है अनुज को ऐसे इग्नोर कर रही है अनुपमा जैसे कोई वो बहुत बड़ा पापी हो। क्या अगर ये गोली अनुज ने खाई होती अब तक तो शायद संभव हो गया होता कि अनुपमा स्टेबल हो गई होती। वाकई ये हरकत देखकर मन में यही आता है कि अनुपमा वनराज के बाद तो किसी से शादी करने के लायक थी ही नहीं। शादी तो अनुपमा को सूट ही नहीं करती। अनुज तो न जाने कौन से कर्म लिखवा कर आया भगवान से कि हर बड़ी गलती का ठीकरा उस बेचारे पर फूटता है। वो तो जन्म से ही ऐसा रहा। पहले बिना कारण माँ ने छोड़ा अपने अरमान पूरे करने के लिए, लेकिन अब अनुपमा उसे इग्नोर कर रही है। उसके लिए ये बड़ा तकलीफ देह है। उसके जो रिश्तेदार घर में रह रहे हैं वो भी पलटी मारते रहते हैं। कभी तो अनुज करते हैं तो कभी उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उससे ज़्यादा बुरी किस्मत किसी की और क्या हो सकती है भला। वैसे किसी को भी इतना भी नहीं चाहना चाहिए कि वो आपको कारपेट समझ ले। अनुपमा ने शायद ये इतिहास दोहरा दिया है। कल तक वो कारपेट थी शाह हाउस के घर की, मगर आज वो अनजाने में ही सही अनुज को कारपेट बना के बैठ गई है। वाह रे अनुपमा, जिसने तुम्हें जिंदगी में उच्च मुकाम दिया उसी को आज लात मार रही हो। तुम तो शाह हाउस ही डिजर्व करती हो, जहाँ तुम्हारी हरकतों को दूरबीन से देखती रहे और जब तुम पाँव छूने आओ तो बार बार झूले के साथ वो आगे पीछे होती रहे और तुम भी उसके पाँव के साथ साथ आगे पीछे होती रहो। यही डिजर्व करती हो तुम। भगवान ने तुम्हें रखा तो सही जगह था। आज की तुम्हारी इग्नोरेंस अनुज के प्रति तुम्हारी पास्ट लाइफ में देखना सही बताती है। दोनों बच्चे तो बाप पर ही गए हैं। उन्होंने प्रैक्टिकल होकर ही सोचा है। पीछे हट गए तो वनराज को गुस्सा क्यों आ रहा है? वनराज भी तो यही करता जो उसके बच्चों ने किया। वो इन दोनों में अपना रूप देखकर आखिर क्यों गुस्सा हो रहा है? वनराज चाहे कुछ भी करे मगर ये दोनों बच्चे तो बिल्कुल उसी की ट्रू कॉपी हैं। अनुपमा चाहे कुछ भी कर ले फिर भी आखिर तक साथ उसे अनुज का ही मिलेगा। अनुपमा का रिएक्शन अनुज की तरफ पुलिस स्टेशन में कुछ बदला, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बदलना बाकी है। घर आकर तोशु को गलत कहा और अनुज की तरफदारी की, लेकिन उसके लिए पति शब्द यूज नहीं किया। अभी भी बहुत कुछ कहना बाकी है, लेकिन पहले जैसे रिलेशन को होने में अभी दूरियां नज़दीक आनी बाकी हैं। डिम्पी ने अनुज को माफ़ तो कर दिया, लेकिन सवाल ये है कि अगर वो ये सब डिम्पी के साथ ना होता और इसके बदले तोशु के साथ हुआ होता तो क्या डिम्पी एक बार भी ये साथ देने की सोचती? शायद नहीं, 100% कभी भी नहीं। आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं संदीप्ति बात कर रही हूँ। आज अनुपमा के एपिसोड के बारे में 2 लोग के बारे में बात करना चाहती हूँ। पहले तो अनुज और दूसरा मालती देवी। अनुज के बारे में आज मैं कहूँगी कि अनुज ने आज फिर से साबित कर दिया कि मतलब उन्होंने अपने कैरेक्टर को, जैसे उनका कैरेक्टर अब तक रहा है, एक बहुत ही सच्चा और अच्छा इंसान, आज वो चीज़ उन्होंने फिर से साबित कर दी। पुलिस स्टेशन में खुद सामने से आना और स्टेटमेंट देना, जानते हुए कि इसमें कितना खतरा हो सकता है, क्या चीज़ें हो सकती हैं, सब कुछ जानते समझते हुए सही का साथ देना और समर को जस्टिस दिलाना, उसकी कोशिश करना, एटलीस्ट लड़ाई लड़ना उसके लिए,
तो वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। तो अनुज के लिए तो हर रोज़ रिस्पेक्ट बढ़ती ही है, आज फिर से और ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ गई अनुज के लिए। लेकिन आज यही इस मोमेंट की मैं बात करूं, जब अनुज पुलिस स्टेशन आया तो उससे पहले और उसके बाद के चीज़ें कैसी बदल गई हैं ये साफ साफ हम देख सकते हैं। अनुज के स्टेटमेंट देने से पहले स्टेटमेंट देने से पहले तो दिखाया कि शाह परिवार सब एक साथ खड़े हैं, और जब अनुज ने कहा कि मैं भी इस लड़ाई में साथ देना चाहता हूँ तो अनुपमा ने बड़े एटीट्यूड से एक तरह से जवाब दिया कि माँ की लड़ाई है, ये मेरी लड़ाई है, इसे मैं ही लड़ूंगी। एक तरह से साइड लाइन कर दिया और अनुज को, मतलब मैं जैसे हमने पहले पराया कर दिया उसे, पर अनुज ने कभी उसे पराया नहीं किया अनुपमा को। इनफैक्ट अनुपमा के रिश्तों तक को पराया नहीं किया। तो आज वही चीज़ें, तो जब तक स्टेटमेंट नहीं दी थी तब तक वो पराए थे, और उन अनुज को देख के उन्हें अपना मरा हुआ बेटा याद आ रहा था। उन्हें बिना किसी, उन्हें अनुपमा को पता था अनुज की गलती नहीं, फिर भी उन्हें उसे दोषी मान रही थी। और उसे अनुपमा नहीं, वनराज, पूरी शाह फैमिली, बापूजी नहीं मान रहे थे दोषी, पर कुछ बोल भी नहीं रहे थे अनुज के लिए, कुछ कह भी नहीं रहे थे। लेकिन आज जैसे ही अनुज ने स्टेटमेंट दिया है, आप देख सकते हैं कैसे धीरे धीरे ही सही पर सबके रंग बदलने शुरू हो गए। अगर जैसे एक हम मान लेते कि पारितोष और अधिक ने स्टेटमेंट दे दिया होता, मे भी कैसे मतलब कुछ और सर्कमस्टेंस होते, शायद पारितोष और अधिक नहीं डरे होते। अब अधिक ने बरखा की बात को नज़रअंदाज कर दिया होता, पारितोष ने किंजल की बात को नज़रअंदाज कर दिया होता और बिना डरे स्टेटमेंट दिया होता। तो ऐसे में तब इन लोगों के अनुज की स्टेटमेंट कोई मायने नहीं रखती। तब भी अनुज को ये लोग दूर ही रखते केस से, उसे घर में भी पैर नहीं रखने देते। लेकिन आज वही जब अपने ही लोगों ने इनको जैसे जो बड़ा परिवार करते कि हमारा परिवार है, आज परिवार के बच्चों ने अपनी असलियत दिखा दी। तो देख आज तो जिस अनुज को कल तक ये लोग कातिल समझ रहे थे, दोषी समझ रहे थे सब, आज कैसे उसके लिए ऑल ऑफ अ सडन चेंज ऑफ हार्ट हो गया, आदर सत्कार हो गया उसका। डिम्पी उस दिन क्या कुछ सुना रही थी, फिर आज अनुज को पानी दे रही है, सॉरी कह रही है। इतने दिनों से क्या कर रही थी डिम्पी? एक बार भी फ़ोन करके नहीं पूछा अनुज को कि भाई आप ठीक है या नहीं, कुछ। चलो ठीक है, तुम अपने शौक में डूबी थी, जो भी था, पर आज ऑल ऑफ अ सडन तुम्हारा हार्ट चेंज हो गया, क्योंकि जिनसे तुम उम्मीद लगा के बैठी थी उन्होंने तुम्हें दगा दे दिया। तो अब अनुज सर फिर से तुम्हारे लिए महान हो गए। वनराज, तो ये सब जो भी जैसे शाह परिवार का पूरा अब तक जितना भी शो चला है, 1000 एपिसोड, उसमें आप देखिए तो शाह परिवार कभी किसी का सगा नहीं रहा है। इनफैक्ट आज तो ये दिख गया कि अपना भी सगा नहीं रहा, ये अपने ही लोगों के सगे नहीं है ये। तो जब ये फैमिली क्राइसिस में होती है, तब इनकी अगर कोई मदद करता है तो वो महान है, वो भगवान है, सब कुछ है इनका। लेकिन जैसे ही क्राइसिस ख़त्म हुआ, उसी इंसान ने जिन्होंने इनकी हेल्प की, वो इंसान इनके भले के लिए कुछ कहे या फिर अपनी बात रखे, इनको अपना समझ के कुछ कहे, तो ये लोग किस लेवल तक गिरकर उसकी बेइज्जती करते हैं और सब भूल जाते हैं कि उस इंसान ने कितना किया है इनके लिए। तो ऐसे लोग को कोई चेंज ऑफ हार्ट नहीं होता है, इनका कन्वीनियंस के हिसाब से इनके स्टैंड बदलते हैं। वनराज भी वैसे तो बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा था इतने दिनों से, अब अचानक से जब आज उसको असलियत समझ में आई कि केस कितना वीक है, उसका कोई एविडेंस नहीं है, विटनेसेस उसके अपने बच्चों ने विटनेसेस बनने से मना कर दिया, तो अब क्या करे। तब अनुज जब स्टेटमेंट दे रहा तब नहीं बोला कि नहीं तुम मेरे बेटे के कातिल हो, तुम क्यों इस केस में पढ़ रहे हो, तुम दूर रहो। उस दिन शोक सभा में उसको धक्के मार के निकाला था, आज क्यों नहीं कुछ बोला उसको? क्योंकि आज ज़रूरत है। अनुपमा ने भी आज कोई एटीट्यूड नहीं दिखाया, क्योंकि अब ज़रूरत समझ आ गई कि अनुज की ज़रूरत है, इसलिए कोई बदतमीज़ी नहीं करेगा, इन दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलेगा। चुपचाप जो अनुज जैसा करेगा वो ये लोग उसे करने देंगे। तो ये ज़रूरत के हिसाब से पूरा बदलता है इनका रवैया। आज अनुपमा भी मतलब उस दिन शोक सभा में अनुज को ह्यूमिलेट किया गया, तब उसने उसके स्टैंड नहीं लिया, उसके लिए तब कुछ नहीं बोला, इतने उसे खुद उसको एटीट्यूड दिखा रही थी। उसके
इतना कुछ हो रहा था, लेकिन आज ऑल ऑफ अ सडन जैसे ही इन्होंने स्टेटमेंट दिया है, इसके भी हाँ मतलब अचानक से इसके अंदर का भी जो सम्मान था अनुज के लिए वो जाग गया। इतने दिनों से क्या सम्मान छुट्टी पे गया था? नहीं, इतने आज क्योंकि आज ज़रूरत है तो सम्मान भी हो रहा है, इसलिए बा ने जब पानी दिया तो नहीं पानी एक्सेप्ट किया क्योंकि उन्होंने अनुज को नहीं दिया। तो तोशु ने जैसे ही अनुज के अगेंस्ट कुछ बोला तो तुरंत अनुपमा आगे बोल गई। हाँ, अब अनुज के लिए स्टैंड ले रही हैं। इनफैक्ट आज वनराज ने खुद कन्फेस किया कि मेरा केस वीक है, मेरे पास कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं। तो कहीं ना कहीं वनराज प्रैक्टिकली जो अभी तक इमोशनल से चल रहा था, प्रैक्टिकली उसको समझ आ गया कि उसको अनुज की ज़रूरत है अब ये धीरे धीरे सबको ये पार्ट समझ में आएगा कि अनुज के पावर, उसके कॉन्टैक्ट्स, उसके कनेक्शंस के बिना ये लोग केस में आगे नहीं बढ़ सकते। तो अब धीरे धीरे सब अनुज को माफ़ कर देंगे, सब अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, सबका चेंज ऑफ हार्ट ऐसे ही हो जाएगा और सब लोग फिर अनुज से वैसी तमीज़ से बात करेंगे। तो ये तो मतलब आज मैंने अपने किसी पिछले ऑडियो में कहा था कि एहसान फरामोशी ब्रांड होता तो उसके ब्रांड एम्बेसडर्स शाह परिवार होते, पर आज उसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि स्वार्थी और गिरगिट, इन दोनों शब्दों का अगर आप सिनोनिम या पर्यायवाची बोलना चाहें तो शाह परिवार आप बोल सकते हैं। ये हो गया शाह परिवार। तो ये तो थी अनुज के बारे में, अनुज को लेके जो आज सबका रवैया बदला है उसके बारे में। दूसरा मालती देवी के बारे में, तो जो हम पिछले एक दो दिन से जो मालती देवी को लेके पूरा डिस्कशन चल रहा था कि वो किस इंटेंशन से आई हैं, क्या है, तो शायद आई तो अच्छे इंटेंशन से हैं, अपने बेटी की लाइफ में जगह बनाने आई हैं और चाहती हैं कि बेटा उन्हें प्यार करे, रिस्पेक्ट करे। लेकिन जब वही बेटा आगे जाके देखेंगी कि वही बेटा अनुपमा के चक्कर में सफ़र हो रहा है, अनुपमा के लिए इतना कुछ करता है और अनुपमा ना उसे टाइम देती है, ना उसको रिस्पेक्ट देती है उतनी, ना प्रायोरिटी बनाती है उसे अपनी, तो ये चीज़ें मालती देवी को खटकेंगी। ये चीज़ें खटकेंगी कि अनुज अनुपमा के लिए इतना करता है, मेरे लिए क्यों नहीं कर रहा। अनुपमा ने भी गलतियाँ की, उसे माफ़ कर देता है, मुझे मेरी गलती के लिए क्यों नहीं माफ़ कर रहा। बा जैसे भी हैं, पर अनुज हमेशा उन्हें रिस्पेक्ट देता आया तो आगे भी देगा। तो वही देखेंगे मालती देवी की ये बा जैसी औरत को रिस्पेक्ट अनुज देता है, उनके इतने उल्टा सीधा सुनने के बाद भी उन्हें रिस्पेक्ट देता है, मुझे क्यों नहीं दे रहा। तो ये चीज़ें मालती देवी को खटकेंगी और उन्हें कहीं ना कहीं अनुपमा से एक जो अभी उसे शिष्या मान रही हैं, जो अभी उसे प्यार कर रही हैं, वही मालती देवी अगेंस्ट हो जाएंगे अनुपमा के। अनुपमा से उन्हें फिर वैसे ही नफ़रत होने लगेगी, वैसे ही गुस्सा आएगा और जो पहले उनको बर्बाद करने की जो धमकी देके गई है, वैसे उसी प्लान ऑफ एक्शन पे शायद वो फिर से लग जाएं। और साथ में बरखा तो है ही उसी घर में, ये आग लगाने और कान भरने के मामले में सबसे एक्सपर्ट हैं, तो वो भी अपने एजेंडा शायद पूरा करने के लिए मालती देवी को भड़काएं और उसको अनुपमा के अगेंस्ट करें। तो ये सारी चीज़ें क्वाइट पॉसिबल हैं, पर इस पूरे चंक में मुझे बस एक ही उम्मीद है और मतलब एक तरह से ये एक्सपेक्टेशन है हमारी अनुपमा से कि अब तो अनुपमा समझ जाए कि उसके बच्चे उसके सगे नहीं हैं, उसके दोनों बच्चे अब जो हैं उनमें से कोई उनके लिए कुछ नहीं करने वाला, उसकी बहुएं और दामाद उसके लिए कुछ नहीं करने वाले। तो अब अनुपमा को भी अपनी लाइफ को साइड रख के उनके लिए कुछ करना नहीं चाहिए। जैसे किंजल को देख के मुझे आज वही लगा कि वो कैसे अनुपमा के सामने खड़े होने की भी वो रखती है कि मतलब अनुपमा ने उसके लिए तो सबसे ज़्यादा किया है। मतलब जब वो एक तो भागकर शादी करके आई थी तो उसको बहू की वो इज्जत दिलाई, बा सब कितनी नाराज़ रहती थी किंजल से, पर धीरे धीरे बा और किंजल के बीच का भी पैचअप कराया। किंजल को वो इतना प्यार दिया कि किंजल अपनी मॉम को छोड़ के इनके पास पूरा टाइम रहती है। जब किंजल के साथ ऑफिस में गलत हुआ तो उसके लिए उसको जस्टिस लाया, उसके लिए इतना कुछ किया। फिर वो जब प्रेग्नेंट हुई, स्पेशली प्रेगनेंसी के टाइम से, तो अनुपमा ने जैसे पूरा का पूरा अपना जीवन ही उसको दिया।
प्रेगनेंसी के टाइम, फिर उसकी डिलीवरी के बाद। सोचो डिलीवरी के टाइम पे भी अनुज को छोड़ के, जबकि अनुज कोमा से बाहर निकला था, व्हील चेयर पे था, उसे ज़्यादा ज़रूरत थी अनुपमा की उस समय, पर वो गई किंजल के पास। फिर जब किंजल के साथ तोशु ने उसको धोखा दिया, तब भी वो बार बार शाह जाती थी। फिर किंजल आई तो किंजल को अपने घर में वेलकम किया अनुज और उसने। तो मतलब मुझे वही लगा कि किंजल आज खड़ी कैसे अनुपमा के सामने ऐसे बातें करके, कैसे खड़ी थी। तो अब एटलीस्ट और मतलब ये चीज़ उन्होंने पाखी तोशु सबके लिए की है, लेकिन अब यही है कि उसको समझ आए कि इनके लिए कितना भी कर दो इनफ नहीं होगा, उल्टा सफ़र इवेंचुअली अनुपमा करेगी। तो उसे समझ आए कि उसके बच्चे उसके सगे नहीं हैं, ये वनराज उसके सगे नहीं हैं, कोई सगा नहीं है शाह परिवार में। बापूजी मतलब अब वो भी उम्र के ऐसे पड़ाव में है कि अगर कुछ करना भी चाहे तो कुछ खास नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर यही है कि वो अब अपनी कपाड़िया फैमिली पे ध्यान दे, क्योंकि वही मतलब कपाड़िया फैमिली भी मेरा मतलब है अनुज और छोटी, यही हैं जो इसके सगे हैं, यही है जो बिना किसी कंडीशन के इसको प्यार करेंगे, इसका ख्याल रखेंगे। जैसे अभी जो भी ये करती है स्मार्टली या स्टूपिड, इसका स्मार्ट या स्टूपिड डिसीजन जो भी होगा, हमेशा इसके साथ खड़े रहेंगे। तो अब जो भी हो, अनुपमा को ये चीज़ समझ है, वो शाह परिवार से दूर है, क्योंकि बहुत तकलीफ़ होती है अनुपमा को बार बार उस शाह हाउस में देखकर, उन स्वार्थी लोगों के बीच में देख के बहुत तकलीफ़ होती है कि इनका तो स्वार्थ, और इनका जो स्वार्थ है वो एकदम कुएं के जैसा है, जिसमें ख़त्म ही नहीं होता पानी। जैसे कुएं में पानी ख़त्म नहीं होता, वैसे इनका स्वार्थ कभी ख़त्म नहीं होगा। और ऐसे ही स्वार्थ के कुएं में अनुपमा डूबती चली जाएगी। उसकी गृहस्थी, उसकी लाइफ, उसकी खुशियाँ 25 साल तक तो डूबी रही, अब फिर और जो भी है अभी भी डूबती जाएंगी। तो यही इसी नोट पे मैं ख़त्म करूँगी, इस उम्मीद से कि अब एटलीस्ट अनुपमा उस कुएं से बाहर निकले और अपनी ज़िंदगी जिए और शाह परिवार को छोड़ दे उनके हाल पे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत ही प्यारे प्यारे ऑडियोज़ थे। अनुज के प्रति जो आप सबका लगाव है, प्रेम है, वो आपके ऑडियो से झलकता है, मगर अनुपमा के लिए भी थोड़ा प्रेम बचा के रखिए, क्योंकि ऐसे करैक्टर्स होते हैं जिन पे हमें गुस्सा तो आता है, मगर वो अपनी ओरिजिनलिटी के साथ ही आगे बढ़ते रहते हैं। तो खैर, आप लोगों के ऑडियोज़ अच्छे थे, और जो 2 ऑडियोज़ के बारे में बात करूंगी मैं, और उनको यही कहूंगी कि संदीप्ति और महिमा के ऑडियो का, कि पीछे की थोड़ी बैकग्राउंड की आवाज़ों को अगर आप अवॉइड कर सके तो आपका ऑडियो और भी सुनने के लिए क्लियर हो जाएगा, ऑडिबल हो जाएगा। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए, बाकी तो बढ़िया है। और टाइमिंग का ध्यान रखिए। संदीप्ति आप नई जुड़ी है, इसलिए आपसे मैं कहना चाहूँगी कि 10 मिनट्स के ऊपर का ऑडियो आप मत भेजिए। तो थैंक यू सो मच आप सबका। और आगे जिन्होंने अभी तक भेजना है या जो अभी भी मूड बना रहे हैं कि भेजेंगे, तो उनके लिए नंबर शेयर करती हूँ। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए। बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.